हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के उन प्रश्नों पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ऑप्शन है ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी पानीपत का द्वितीय युद्ध और डी तालीकोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ऑप्शन ए 6 मार्च 1930 को, बी 6 अप्रैल 1930 को, सी 12 मार्च 1930 को और डी 12 अप्रैल 1930 को। कब किया था गांधी जी ने दांडी मार्च करके समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था? कब? 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है ए बहलोल लोधी, बी इब्राहिम लोधी, सी दौलत खां लोधी और डी सिकंदर लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। वो किससे पराजित हुआ था? बाबर से। किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, शाहजहां का मूल नाम था? ऑप्शन ए खुर्रम, बी खुसरो, सी सलीम, डी इनमें से कोई नहीं। शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम था। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? ए माधवराव, बी नारायण राव, सी माधवराव नारायण, डी बाजीराव द्वितीय। कौन था मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा? बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन ए कुषाण काल में, बी गुप्त काल में, सी मौर्य काल में और डी हिंद यवन काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के जो हैं वो गुप्त काल में जारी किए थे। अगर प्रश्न रहता सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किस काल में जारी हुए थे, तो आंसर कुषाण काल होता। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ऑप्शन है ए अवध, बी मद्रास, सी पूर्वी पंजाब और डी मध्य प्रदेश। कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता था? मद्रास। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, बी मुमताज महल, सी जहां आरा बेगम और डी रोशन आरा बेगम। किसने लिखा था हुमायूं नामा? गुलबदन बेगम ने लिखा था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शन ए शेरशाह, बी महाराणा प्रताप, सी शिवाजी और डी इनमें से कोई नहीं। चौसा की लड़ाई में 1539 में हुमायूं को पराजित करने वाला शेरशाह सूरी था। तो ऑप्शन ए सही होगा, शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 10, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज, बी रिपन कॉलेज, सी MAO कॉलेज और डी संस्कृत कॉलेज। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर जो है वो हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था? ए बिहार शरीफ, बी कोल्हापुर, सी सूरत और डी सिलहट। क्या था गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था वो कहाँ था 1844 में? कोल्हापुर था। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन है ए 1808-9 में, ऑप्शन बी 1820 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1858-59 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1889 ईस्वी में। कब हुआ था छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह? 1820 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। ऑप्शन ए है विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान।
बी है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान। सी दोनों में विशेषता अंतर नहीं है। डी विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो है वो निवास स्थान होता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध जो 23 जनवरी 1565 के समय में हुआ था, उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन है ए अच्युतदेव राय, बी सदाशिव राय, सी कृष्णदेव राय और डी देव राय द्वितीय। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? सदाशिव राय थे। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मत विलाप प्रहसन नाटक का रचयिता था। ऑप्शन है ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी महेंद्र वर्मन द्वितीय, सी नरसिंह वर्मन प्रथम मामल और डी नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह। कौन थे मत विलाप प्रहसन नाटक के रचयिता? महेंद्र वर्मन प्रथम थे। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ऑप्शन ए उसकी पुराविशेषता के कारण, बी उसकी चमक दमक के कारण, सी उसकी कठोरता के कारण और डी उसकी जंग रोधकता के कारण। क्यों ध्यान खींच रहा है लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का? उसकी जंग रोधकता के कारण। आज तक उसमें जंग नहीं लगी है, इसलिए वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, अल बरूनी का पूरा नाम था। ऑप्शन ए अबू रेहान मोहम्मद, बी अबू अब्दुल्ला, सी अली गुरशास्प, डी इनमें से कोई नहीं। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से दक्षिण को ही विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। पहले क्या होता था, अक्सर क्या है, उत्तर के शासक जैसे अलाउद्दीन खिलजी इत्यादि जो हैं वो दक्षिण विजय किया करते थे या दक्कन विजय कहते थे उस समय कि दक्षिण विजय दक्कन विजय किए हैं। जब और दक्षिण के जो शासक थे वो उत्तर की तरफ आके उत्तरी क्षेत्रों का विजय नहीं किया करते थे। तो किस ऐसे शासक ने शुरुआत की जिसने कि दक्षिण से आकर उत्तर भारत के राज्यों को विजित किया? तो ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रथम, बी राजराज प्रथम, सी पारंतक प्रथम और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम यहाँ पर सही है। राजेंद्र प्रथम ने ही पहली बार, जो दक्षिण का शासक था, उसने उत्तर भारत के राज्यों पर विजय किया। क्वेश्चन नंबर 19, कर्म का सिद्धांत संबंधित है ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से और डी वैशेषिक से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी और विलियम वार्ड ने श्री रामपुर या श्री रामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री रामपुर त्रयी के नाम से भी जाना गया है। यह श्री रामपुर स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन है ए बंगाल में, बी गुजरात में, सी तमिलनाडु में और डी केरल में। कहाँ पर है? बंगाल में है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।